Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज की वीडियो है क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स का एक नया यूनिट जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस शुरू करने जा रहे हैं। सिंपल इक्वेशन शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम सिंपल इक्वेशन का करेंगे, जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट सिंपल इक्वेशंस। तो देखिए सिंपल इक्वेशंस होती क्या हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक जैसे इस तरह से इक्वेशन एक लिख रहा हूँ 5x + 3, तो ये क्या है, हमारी इतनी सी जो हमारी टर्म है ये कहलाती है एक एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको इक्वल टू कोई नंबर, कोई कांस्टेंट टर्म इसके आगे लगा दें, मान लो 8 लगा दिया, तो ये पूरी की पूरी अब क्या बन गई, एक इक्वेशन। ऑलराइट, ठीक है। मीन्स ये जो पार्ट है हमारा, कोई 2 या 3 टर्म्स मिला के जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स रहेंगी, वो मिलके क्या बनाएंगी, एक एक्सप्रेशन बनाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे है हमारे पास एक 2x + 3 = 9। ऑलराइट, ये क्या है, पूरी की पूरी एक हमारी इक्वेशन है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन वो होगी जिसके बीच में एक ऑपरेटर यूज करेंगे हम इक्वल टू का। ऑलराइट, अब इन पूरी टर्म्स में, अब यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 2x, दूसरी टर्म है हमारी 3 और तीसरी टर्म है हमारी 9। मीन्स इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। ऑलराइट, 2x एक टर्म आ गई, टर्म 1, फिर 3 ये आ गया हमारी टर्म 2, और 9 क्या है, हमारी टर्म 3 है। मीन्स पूरी इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, 2x, 3 और 9। अब यहाँ पे ये जो 3 और 9 है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ऑलराइट, कांस्टेंट, जो भी नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म कहेंगे। और यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, और 2x + 3 वाला पार्ट क्या है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि इक्वेशन क्या होगी, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। मान लो हमारे पास है x - 9 = 3, तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक इक्वेशन है जो इक्वल टू का अगर बीच में साइन होगा, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा इक्वल टू, तो इट मीन्स वो क्या होगी, आपकी एक इक्वेशन होगी। तो ये क्या है, x - 9 = 3 क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन वाली टर्म कौन सी है, तो ये x - 9 जो है वो ये क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल्स कौन से होंगे, a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक वेरिएबल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, 9 और 3 दोनों क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स कहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। x एक टर्म है, 9 दूसरी टर्म है और 3 थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट सिंपल इक्वेशंस के बारे में कि सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अब बीच में जो साइंस है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन है 5x - 8 = 5, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सप्रेशन। लेकिन अगर इक्वल टू का साइन करके, इक्वल टू का साइन लगा के उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म लगती है, तो वो क्या बन जाती है, पूरी की पूरी एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 5 और 8 और 5 जो है ये क्या है, दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स एंड x इज द वेरिएबल, एंड x इज द वेरिएबल। ऑलराइट, तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंपल इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होती है। मेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वेरिएबल का, कांस्टेंट टर्म्स का और एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे चलते हैं हम
एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर डायरेक्टली। सो दिस इज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक में से ली गई है। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो नीचे लास्ट कॉलम दिया हुआ है इसको हमने कंप्लीट करना है। से वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो लगा के। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में जो आपकी बुक के ऊपर जो क्वेश्चन फर्स्ट दी हुई है वो क्या दी है, x + 3 = 0। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, 3 और 0 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म्स है। अब वैल्यू क्या दी है, x = 3। x = 3 का मतलब है कि आपने x = 3 की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। और पुट करने के बाद अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो इट मींस जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, और यहाँ पे हमने यस लिख देना है। जैसे फर्स्ट मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे x + 3 = 0। ठीक है, अब सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है, x + 3। अब x की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, मींस x की वैल्यू यहाँ पे x होगा, वहां पे हमने 3 पुट करना है। ऑलराइट, सो क्या करेंगे, पुट x = 3। तो देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3 + 3 = 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ गया, 6। तो और राइट हैंड साइड में क्या है, RHS। राइट हैंड साइड ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है इक्वल टू के इस साइड वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है, 0। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 नॉट इक्वल टू 0, 6 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो मीन्स x = 3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नो लिख देना है। ऑलराइट, अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करके बताता हूं मैं। x + 3 = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तब इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो देखिए x + 3 = 0, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x + 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x + 3। तो पुट x = अब x की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, मीन्स x की जगह पे अभी 0 पुट करना है। तो x = 0, तो दिस मीन्स क्या आ जाएगा, 0 + 3 = 0, सॉरी 0 + 3 = 3 आ जाएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 ही आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 आ गया, राइट हैंड साइड में देखेंगे क्या आएगा। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 3, राइट हैंड में साइड में 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 होता, राइट हैंड साइड में भी 3 होता, तो बीच में इक्वल टू का साइन आना था। ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है तो यहाँ पे भी लिख लेंगे कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है x = 3 को। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, नो आएगा। ऑलराइट, आगे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट जो दिया है वो आपको दिया है x + 3 = 0 और x = -3। मीन्स अगर x की वैल्यू -3 है तो ये x = -3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है, x + 3। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, x + 3, 0 जो है वो राइट हैंड साइड में दिया हुआ। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब पुट क्या दिया है, x की वैल्यू -3, तो पुट x = -3। तो देखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, इक्वल टू, अगर -3 x की जगह पे पुट करते हैं और +3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए 3 - 3, ठीक है, 3 में से -3 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर हम कह सकते हैं 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 आ गई। आगे देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 0, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 दिया हुआ, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। और हम लिख सकते हैं 0 = 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये जो x = -3 है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन को, x + 3 = 0 को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, तो जहां पे
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, वहां पे यस लिखना है। ऑलराइट, इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, और ये है राइट हैंड साइड। इक्वल टू के जो इस साइड में है वो राइट हैंड साइड। ऑलराइट, तो x माइनस 7 लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या करना है, पुट x की वैल्यू क्या दी है, 7 दी हुई है, तो पुट x इक्वल टू 7, x की जगह पे 7 को पुट करेंगे। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, x माइनस 7, x की जगह पे 7, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 0। एंड राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये देखिए 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 0, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, और हम लिख सकते हैं 0 नॉट इक्वल टू 1। तो अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नो आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट जो है वो क्या आएगा, नो। इसी तरह से आगे फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8। मीन्स x इक्वल टू 8 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपका, x माइनस 7, तो पुट x की वैल्यू क्या दी है, 7, पुट x इक्वल टू 8, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑलराइट, अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर निकाल रहा हूं मैं इसको। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इक्वल टू 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 1 आया और राइट हैंड साइड में भी 1 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन जो x इक्वल टू 8 है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, x माइनस 7 इक्वल टू 1 को। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद से करने हैं। यहाँ पे एक 9th पार्ट है जो डिवीजन की फॉर्म में है, ये मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। तो देखिए 9th पार्ट है हमारा, 9th पार्ट m अपॉन 3 इक्वल टू 2, और m की वैल्यू क्या दी है, इक्वल टू -6 दी हुई है। ऑलराइट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारी ये टर्म है सिर्फ m अपॉन 3, ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड में, मीन्स m अपॉन 3 जो है वो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में है, और 2 जो है वो राइट हैंड साइड में। तो सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m अपॉन 3 दिया हुआ है, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या पुट करनी है, 6 पुट करनी है, तो पुट m इक्वल टू -6, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, -6 अपॉन 3, -6 m की जगह पे लग जाएगा और 3 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू -2, माइनस का साइन रिमेन एज इट इज रहेगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, -2 आया, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, प्लस का 2 दिया हुआ है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि साइंस सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा -2 आया है और राइट हैंड साइड में जो है वो सिर्फ 2 दिया हुआ है। यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, तो दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर नहीं है। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। बेशक हमारा जो नंबर है वो सेम आया, लेकिन साइंस जो है वो वेरी कर रहे हैं, साइंस सेम नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा कि m इक्वल टू -6 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, नो लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के और भी कुछ पार्ट्स हैं आपके, 11 पार्ट हैं, तो जो आप इसी तरह से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 2 इज चेक वेदर द फॉलोइंग, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। जैसे a पार्ट दिया है इसका, a पार्ट m प्लस 6 इक्वल टू 15 और m इक्वल टू दिया है आपको 6 के बराबर। हमने क्या करना है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है m इक्वल टू 6 की हर एक पार्ट में, इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन, क्या ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये हमने फाइंड आउट करना है।
तो सोल्यूशन कब होगा ये, जब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी m इक्वल टू 6 की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में। तो देखिए किस तरह से करेंगे सोल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे m प्लस 6 इक्वल टू 15। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी हुई है आपको m प्लस 6, फिर क्या करेंगे पुट m की जो भी आपको वैल्यू दी होगी, वेरिएबल m हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो अपने इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट m इक्वल टू क्या दिया है 6। ठीक है, m इक्वल टू 6 को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो m प्लस x है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। ठीक है, ये 12 आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 15। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 12 है, राइट हैंड साइड में 15 है, तो दोनों जो नंबर्स हैं वो बराबर नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं 15 लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 12 आया है, और राइट हैंड साइड में क्या है 15, तो 12 नॉट इक्वल टू 15। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन कौन सी वाली थी, m प्लस 6 इक्वल टू 15, देयरफॉर द इक्वेशन m प्लस 6 इक्वल टू 15 इज नॉट satisfied when m इक्वल टू 6, मीन्स m प्लस 6 इक्वल टू 15 जो है ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अगर m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती तो m इक्वल टू 6 क्या होता, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके आगे करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी क्या है, बी पार्ट 2n प्लस 7 इक्वल टू 13 और n की वैल्यू क्या दी है, 3 दी हुई है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 2n प्लस 7। अब n की वैल्यू 3 पुट करना है, तो पुट n इक्वल टू 3, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। अब n, इस 2n का मतलब क्या होता है, मीन्स 2 की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, वेरिएबल के साथ, n के साथ। 2 हमारा कांस्टेंट है और n क्या है हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल n के साथ, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या हमने लेनी है, 3 लेनी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 इक्वल टू, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 7, और 6 और 7 क्या हो गया आपके 13, मीन लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आया, 13 आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 13 के बराबर। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड भी 13 दी हुई है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 30, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, the equation 2n plus 7 equal to 13 is satisfied when n equal to 3। ठीक है, ये हमारा लास्ट में ये स्टेटमेंट रहेगी कि इक्वेशन 2n प्लस 7 इक्वल टू 13 जो है वो सेटिस्फाइड है जब n की वैल्यू जो है वो 3 होगी। ठीक है, ये था हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की ओर। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी क्या दिया हुआ है, 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 एंड n इक्वल टू एट n इक्वल टू 2। तो सी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7n प्लस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7n प्लस 5। ऑलराइट, तो पुट n की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो पुट n इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7 इंटू n, 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 5, 14 एंड 5 इक्वल टू 19। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आई 19। आगे देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या दिया है, राइट हैंड साइड इक्वल टू 19, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और 19 इक्वल टू 19।
देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 19 आया और राइट हैंड साइड में भी 19 इक्वेशन में दिया हुआ था। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन 7n plus 5 equal to 19 is satisfied when n equal to 2। आप स्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं therefore n equal to 2 is the solution of the equation कौन सी 7n plus 5 equal to 19। अब दोनों इस स्टेटमेंट दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लास्ट में आंसर देने के लिए लिख सकते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं डी पार्ट की ओर। डी पार्ट क्या दिया हुआ आपको 4p माइनस 3 इक्वल टू 12। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारी एक्सप्रेशन है, p हमारा वेरिएबल है, 3 12 हमारे कांस्टेंट टर्म्स है। तो देखिए अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी हुई है p इक्वल टू 4, ठीक है। तो p इक्वल टू 4 के ऊपर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है इक्वल टू 4p माइनस 3, पुट p की वैल्यू क्या दी है 4, पुट p इक्वल टू 4। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी 4 इंटू p की वैल्यू क्या डालनी है 4 माइनस 3। अब देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 13 आया। ऑलराइट, इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 12। तो देयरफॉर अब देखिए दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में 13 आया है एंड p की वैल्यू 4 पुट करके, और राइट हैंड साइड में 12 दिया हुआ है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिख सकते हैं और 13 नॉट इक्वल टू 12। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं देयरफॉर p इक्वल टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन of the equation कौन सी वाली 4p माइनस 3 इक्वल टू 12। ये हमारा लास्ट में आंसर आएगा। इसी तरह से बाकी वाले पार्ट आ गए, ई पार्ट एंड एफ पार्ट, वो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसका आंसर जो है वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ई और एफ पार्ट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, उसको आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, इससे पहले वाला जो इक्वेशन किया हमने उसमें वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू दी रहती थी और हमें ये पूछा गया था कि उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उस इक्वेशन में पुट करके उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालिए। लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू जो है वो नहीं दी है, तो इसको हमने ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सोल्यूशन, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं लेट p इक्वल टू 1। पहले हम लेट कर लेते हैं कि p की वैल्यू जो है वो 1 है। तो अगर p की वैल्यू 1 है तो क्या ये जो p इक्वल टू 1 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5p प्लस 2, ठीक है। अब देखिए p की वैल्यू हमने क्या लेट की 1 लेट की, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो क्या आया ये 7 आया। ऑलराइट, राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल टू हमारा क्या है 17 है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारी इक्वेशन अगर p की वैल्यू 1 होती है। तो फिर हम अगेन क्या करेंगे, लेट p इक्वल टू 2। उसके बाद हम ये मेथड हमने कंटिन्यू करते रहना है जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है। तो p की वैल्यू 2 लेंगे, p इक्वल टू 1 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब p इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती है। तो देखिए देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5p प्लस 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई p की वैल्यू अब क्या लट की है 2, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 2 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 12 और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 17 है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू 17। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी हमारा जो सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। फिर थर्ड में चलेंगे, लेट p ले लेते हैं 3। ठीक है, p पहले 1 लिया, उस टाइम पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई। p हमने 2 की वैल्यू ली, तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं। अब हम p की वैल्यू जो है वो 3 ले लेते हैं। p हमारा क्या है वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमने सेलेक्ट करते जाना है। तो p इक्वल टू 3, तो देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 5p प्लस 2। अब p की वैल्यू 3 हमने लेट की है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो देखिए 5 इंटू 3 15 प्लस 2 इक्वल टू 5 टू 15 और 2 कितना हो गया 17। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया 17 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है 17। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, जब p की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर लिख लेंगे देयरफॉर p इक्वल टू 3 इज द solution of the equation कौन सी वाली 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ट्रायल एंड एरर मेथड के आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपने इस तरह से एक एक वैल्यू करके उसको चेक करना है। यहाँ पे भी आपकी वैल्यू जहां पे भी आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, वहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। और वहां पे आपने लिख देना है जिस वैल्यू के साथ भी, जिस वेरिएबल की वैल्यू के साथ ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आए, तो वो हमने लिख देनी है p इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है वो करके बताता हूं मैं आपको। सेकेंड पार्ट क्या दिया है 3x माइनस 12 इक्वल टू 6। अब देखिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से किस तरह सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। पहले हम क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो लेट x इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 1 पे क्या आती है हमारी टर्म, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3x माइनस 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या लेट की है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 12, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 12 इक्वल टू, अब देखिए 12 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 आएगा। लेकिन 9 तो आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा इसके साथ वो भी हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए साइन कौन सा आएगा, 12 का साइन क्या है, 12 का जो साइन है वो माइनस है और 3 का जो साइन है वो प्लस में है। ठीक है, ये 3 जो है वो प्लस में दिया हुआ है। अब इन 3 और 12 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 बड़ा नंबर है और 12 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। आपने ध्यान रखना है जब भी किसी दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और उसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, वही आपका साइन जो है वो आंसर में आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आया -9, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आया इक्वल टू -9, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 6, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ 3x माइनस 12 इक्वल टू 6। आगे कंटिन्यू करेंगे, लेट x इक्वल टू 2, अब x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे कि x इक्वल टू 2 जो है वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को कि नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3x माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 12 इक्वल टू, अब देखिए 12 जो है वो माइनस का है, 6 जो है वो प्लस का है, तो 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 तो आएगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 12 हमारा बड़ा नंबर और 12 के साथ साइन कौन सा माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा माइनस का साइन, तो -6 आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है हमारा -6 और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि साइंस डिफरेंट है।
लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का साइन है, बेशक नंबर हमारे सेम है लेकिन साइंस जो है वो दोनों के अलग हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है वो माइनस का है, राइट हैंड साइड में जो साइन है वो प्लस का। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो इट मीन्स उसका साइन क्या है, प्लस का है। तो ये भी x इक्वल टू 2 भी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए आगे फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड में लेट x इक्वल टू ले लेंगे हम, अब क्या 2 के बाद 3 ले लेंगे, ठीक है। एक एक नंबर हमने आगे लेते जाना है। तो x इक्वल टू 3 के ऊपर देखते हैं क्या आता है। x इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3x माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 12 इक्वल टू 12 में से 9 निकालेंगे 3 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 12 जो है वो 9 से बड़ा और 12 का साइन क्या है, माइनस है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, -3 आया, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा 6 है। तो अभी भी ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू क्या करें, x इक्वल टू 3 ले लिया था, अब यहाँ पे नीचे में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे नीचे से मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए लेट x इक्वल टू ले लिया, अभी हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3x माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए 0 आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है 6 है, तो ये भी सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद करेंगे लेट x इक्वल टू 4 पे भी नहीं हुआ, 5 पे नहीं होगा, आगे 6 ले लेते हैं, ठीक है। 5 को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 5 के ऊपर भी ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लेट x इक्वल टू ले लेते हैं 6, ठीक है। x की वैल्यू ये x है, लेट x इक्वल टू 6। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3x माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 12 इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। देखिए 18 में से 12 निकालेंगे 6 आएगा। अब राइट हैंड साइड में भी क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमारा ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स x इक्वल टू 6 जब होगा तभी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू 6 is the solution of the equation, कौन सी वाली, 3x माइनस 12 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह से आपने ट्रायल एंड एरर मेथड का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपने इसी मेथड से सॉल्व करते जाना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपको आएंगी, उन स्टेटमेंट्स को देख के आपने क्या करना है, उनकी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ द नंबर्स x एंड 4 इज 9। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से हमने पढ़ना है, इसको समझना है। द सम ऑफ द नंबर, सम का मीनिंग क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। सम ऑफ द नंबर्स कौन कौन से हैं, x और 4 दो एक नंबर है, इन दोनों का सम इज 9 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, सम ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं, x और 4 दो नंबर हैं, और इन दोनों नंबर का सम जो है वो इज का मतलब इक्वल टू किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो सम का मीनिंग क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी कि सम ऑफ 2 नंबर्स x और 4 का जो सम है वो 9 के बराबर है। तो ये एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट को हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इक्वेशन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 9, ठीक है। इसके बाद सेकंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मीन्स 2 को सब्ट्रैक्ट करना है y में से, ठीक है। तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो y माइनस 2 इक्वल टू 8। 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया किसमें से, y में से, और आंसर क्या आया, 8 आया, इज 8 का मतलब इक्वल टू 8। 2 को सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, माइनस का साइन, फ्रॉम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, y में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आया, 8 आया, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट।
नेक्स्ट है थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। अब यहाँ पे टाइम्स जब आए तो इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स a मीन्स 10 बार मल्टीप्लाई a के साथ। टाइम्स का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई a, आगे क्या दिया है, इज 70। इज 70 मीन्स इक्वल टू 70। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू ए क्या हो जाएगा, 10a इक्वल टू 70। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10a इक्वल टू 70। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, 10a इक्वल टू 70। आगे करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड का मीनिंग कि डिवाइड हो रहा है, इस तरह से डिवीजन का साइन, ठीक है। तो नंबर b कोई एक नंबर है, क्या है नंबर b, ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। गिव्स, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट आ गई और इसकी ये इक्वेशन बन गई, v/6 इक्वल टू 6, ठीक है। आगे है फिफ्थ पार्ट, 3/4। अब 3/4 का मीनिंग क्या होएगा, 3/4। अगर हाफ आता तो उसके लिए क्या करते, 1/2। अगर 1/3 लिखा हुआ था तो 1/3। अब 3/4 का मीनिंग 3/4 ऑफ t का 3/4। तो 3/4 ऑफ t इज 15 इक्वल टू 15। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3/4 ऑफ t इज 15 इक्वल टू 15। तो ये आ गया आपका इसका आंसर फिफ्थ का। सिक्स्थ पार्ट है इक्वल टू 7 टाइम्स m। अब मैंने क्या बताया था, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 7 टाइम्स m को 7 टाइम्स, ठीक है, प्लस 7 और उसमें 7 प्लस, तो प्लस 7 गेट्स यू 77। इससे हमें क्या मिलेगा, 77 मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू एम क्या हो जाएगा, 7m, और प्लस 7 इक्वल टू 77। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स मीन m की मल्टीप्लीकेशन 7 बार, 7 के साथ, प्लस क्या दिया है, 7 प्लस 7 इज गिव्स गेट्स यू 77, ठीक है। ये था सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट देखिए, 1/4 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 4। अब यहाँ पे नंबर के बारे में कोई बात हो रही है, अब कोई भी हो सकता है, ठीक है, और उसका क्या है 1/4। अब नंबर हमें दिया नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट यहाँ पे कर लेते हैं, लेट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू x है। अब देखिए नंबर हमने लेट कर लिया, यहाँ पे आप कोई भी और नंबर एज्यूम कर सकते हैं, a b c d से लेके z तक कोई भी आप नंबर एज्यूम कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है, लेकिन हमने वेरिएबल ही चूज करना है। तो 1/4 ऑफ ए नंबर, अब x का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ x हो जाएगा, -4, उसमें से -4 इक्वल टू वो क्या देगा हमें, गिव्स 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, 1/4x -4 इक्वल टू 4। ये इसका आंसर आ जाएगा सेवंथ पार्ट का, ठीक है। इसके बाद करते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट देखिए, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स। अगर हम 6 को टेक अवे का मीनिंग होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको सुनना है। टेक अवे का मीनिंग क्या होगा, माइनस। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। अगर हम 6 टाइम y से 6 को माइनस कर देते हैं तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू 6 टाइम y। 6 टाइम y से अगर 6 को हम टेक अवे कर दें, टेक अवे का मीनिंग -6 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 60। तो हमें 60 मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन कौन सी बनेगी, इस स्टेटमेंट की इक्वेशन क्या आएगी, 6y - 6 इक्वल टू 60। ऑलराइट, आगे देखते हैं एट्थ के बाद नाइन्थ पार्ट है। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z, इफ यू एड का मीनिंग प्लस, अगर हम 1/3 ऑफ z में ऐड करेंगे क्या, 3, यू गेट 30। तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, इजी था। बस स्टेटमेंट्स को आपने ध्यान से समझना है, ध्यान से उसको 1-2 बार रीड करना है, तो ऑटोमेटिकली आप इन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स, ठीक है।
यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उनको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा कि स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे इक्वेशंस दी हैं, इनको हमने स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें x + 4 = 6। अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, मीन्स एक कोई नंबर है क्या हमारा x, उसमें क्या ऐड करना है, 4 को ऐड करना है, और 4 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, 4 एडेड टू ए नंबर, 4 को ऐड किया किसी नंबर में और क्या मिला, गिव्स 6। 4 एडेड टू ए नंबर, कोई भी नंबर है x, और ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 4 एडेड टू ए नंबर गिव्स 6। इसके बाद है सेकंड पार्ट, x - 7 = 10। अब देखिए माइनस के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते थे, टेक अवे, सब्ट्रैक्ट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या टेकन, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी, 7 को हम किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 7 टेकन फ्रॉम, 7 को हमने ले लिया, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ए नंबर, कौन सा नंबर है वो, x, और हमें क्या मिला, गिव्स 10, ठीक है। और नंबर के हमें क्या मिला, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 मिला। इसी के आगे थर्ड पार्ट है 2m = 11। अब देखिए 2m = 11, अगर 2, इसका मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लीकेशन m के साथ, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था आपको, टाइम्स, ठीक है। 2 के लिए क्या बताया था, मल्टीप्लाई के लिए क्या बताया था, टाइम्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × m, या फिर हम लिख सकते हैं अगर 2 है और मल्टीप्लीकेशन हो रही है किसी नंबर के साथ तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस, भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए नंबर। अगर 3 होता तो क्या आ जाना था, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, इस तरह से। अब 2 है, 2m है, तो मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इसकी स्टेटमेंट, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर इक्वल्स टू 11। 2 गुना किसी नंबर का किसके बराबर आएगा, 11 के बराबर आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज m/3 = 12, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, जैसे पीछे हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। तो ये क्या आएगा, ए नंबर कोई भी एक नंबर है, जैसे m है, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा, m। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। किसके साथ डिवाइड हो रहा है ये, 3 के साथ। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और गिव्स क्या आएगा, उसका हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा, 12 मिलेगा सोल्यूशन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट मैं आपको करके बताता हूँ, इसके आगे के पार्ट्स जो है वो आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं। 4p + 3 = 7, मीन्स 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर, p हमारा क्या है, कोई एक नंबर है, एनी नंबर, एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स और उसमें ऐड हो रहे हैं 3 और गिव्स क्या कर रहे हैं, 7, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, 3 एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर, 3 एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर, 3 को हम ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर में, नंबर गिव्स 7। बस सिंपल था फिफ्थ वाला भी, ठीक है। इसके आगे जो भी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन जो है वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1। द क्वेश्चन नंबर 6 इज सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं आपको, 4 केसेस दिए हुए हैं, उसमें आपने इक्वेशंस को हमने बनाना है, सिंपल इक्वेशन उसकी बनानी है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, इम्तियाज सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इम्तियाज क्या कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स हैं, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज। इम्तियाज कहता है कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है, मोर देन का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा है 7 मार्बल, 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज, किससे, 5 गुना जो इमरान के पास मार्बल हैं उससे 7 मार्बल ज्यादा हैं।
मान लो अगर इमरान के पास, सपोज करो कि उसके पास 2 मार्बल हैं, तो इम्तियाज के पास कितने मार्बल हैं, उससे 7 ज्यादा हैं, तो 2 + 7 = 9। मीन्स इम्तियाज के पास कितने हैं, 9 मार्बल हैं। अगर इमरान के पास 2 हैं, अगर इमरान के पास 2 हैं तो इम्तियाज के पास कितने हैं, 9 हैं। इस तरह से इक्वेशन दी हुई है। इम्तियाज हैज 37 मार्बल्स, तो इम्तियाज के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 37। टेक m टू बी द नंबर ऑफ इमरान्स मार्बल। हमने m को लेट करना है कि वो इमरान के मार्बल्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट नंबर ऑफ, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ इमरान्स मार्बल। हमने लेट करना है कि इमरान के पास मार्बल्स कितने हैं, m दिया हुआ है, ठीक है, ये m हमें दिया हुआ है, ये हमने ले लिया। लेट नंबर ऑफ इमरान्स मार्बल्स = m। अब क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नीचे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट, जो हमें स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगी, देखिए। इम्तियाज सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स इमरान हैज। लेकिन इमरान के पास कितने मार्बल हैं, m है, और 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स इमरान हैज, तो क्या बन जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ इमरान के मार्बल, कितने मार्बल हैं, m, 5 टाइम्स ऑफ m, क्योंकि इमरान के पास मार्बल कितने हैं, 5 हैं, और उसका 5 गुना, 5 × m। और इम्तियाज के पास जो मार्बल्स हैं वो 7 ज्यादा हैं उससे, तो इसमें क्या कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे, और वो किसके बराबर है, टोटल 37 मार्बल्स के बराबर, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5m + 7 = 37। ऑलराइट, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, गुलशन्स फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। गुलशन के जो पिता हैं, मीन्स गुलशन है और कौन है, गुलशन के फादर हैं, गुलशन्स फादर, ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पे, गुलशन और गुलशन्स फादर। तो गुलशन्स फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। गुलशन के जो पिता हैं, गुलशन के पिता कितने साल के हैं, 49 ईयर्स के हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स गुलशन्स एज। वो क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर, मीन्स वो 4 साल ज्यादा और बड़े हैं, किससे, गुलशन की एज से, और गुलशन की एज कितनी है, 3 टाइम्स गुलशन की एज से वो 4 साल और बड़े हैं। हमने लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया, टेक गुलशन एज टू बी 5 ईयर्स। गुलशन की एज जो हमने यहाँ पे लेनी है वो क्या लेनी है, सॉरी यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं है, यहाँ पे y है, y ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट गुलशन्स एज, हमने लेट कर लिया कि गुलशन की एज जो है वो क्या है, y ईयर्स है, ठीक है, y ईयर्स गुलशन की एज। अब देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या दी हुई है, गुलशन्स फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स गुलशन्स एज। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, 3 टाइम्स गुलशन एज, 3 टाइम्स गुलशन्स एज, गुलशन की एज कितनी है, y ईयर्स, तो 3 टाइम्स y, और क्या है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, और 4 साल बड़े भी हैं, 4 ईयर्स ओल्डर, तो प्लस क्या आ जाएगा इसमें, 4 ईयर्स ओल्डर, और गुलशन की फादर की एज कितनी है, 49 ईयर्स। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 3 × y, 3y + 4 = 49। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस इक्वेशन की, इस स्टेटमेंट की, ठीक है। आगे करते हैं थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट की इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे हम। The teacher tell the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. हमने lowest score लेना है, तो हम सबसे पहले let ही कर लेते हैं, let the lowest score in the class. क्लास में जो लोएस्ट स्कोर है, कम से कम जो मार्क्स हैं वो क्या लिया हुआ है, एल लिया हुआ। अब को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, द टीचर टेल द क्लास, टीचर ने क्लास को क्या बताया, दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, कि जिस स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मार्क्स स्क्वायर किए हैं अपनी क्लास में, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स क्या लेट किया है, लोएस्ट मार्क्स देखिए एल को लेट किया है, लोएस्ट मार्क्स, यहां तक ये हो गया, प्लस 7
इसमें क्या दिया है +7, और ये किसके बराबर है हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, और हाईएस्ट मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए हैं, हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ है 87, तो इक्वल टू 87 के बराबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा दिस मीन्स 2 इंटू एल 2l + 7 इक्वल टू 87। दिस इज द एक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल। अब वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है, मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती हैं जिनकी कोई भी दो साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। मान लो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। अब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस इसकी कोई भी दो साइड्स बराबर होंगी। तो सपोज करो इसकी AB और AC जो है वो दोनों बराबर साइड्स है, मींस ये भी इक्वल लेंथ की है और AC भी इक्वल लेंथ की है। अब द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल जो बेस के ऑपोजिट होता है। ये BC जो है वो क्या है हमारा बेस है। ठीक है, BC के ये दो एंगल है, एंगल B एंड एंगल C, और एंगल A जो है वो क्या है हमारा वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ये वर्टेक्स एंगल है। अब क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये दो गुना है किससे, बेस एंगल से। लेट द बेस एंगल बी B डिग्रीज। अभी यहाँ पे दिया हुआ है बेस एंगल जो है वो B डिग्री दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू B डिग्रीज। डिग्री को शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे ये भी लिख के दिया हुआ है कि रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल का वो किसके बराबर होता है 180 डिग्रीज। अब मैंने क्या बताया कि अगर ये दोनों एंगल्स जो है वो बेस वाले जो दोनों एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये B जो है वो B डिग्री है तो C वाला एंगल भी क्या होगा B डिग्री का होगा। तो ये दोनों एंगल प्लस ये तीसरा एंगल, एंगल A। तो देखिए सम ऑफ एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सम ऑफ एंगल्स मीन्स तीनों एंगल। अब देखिए तीनों एंगल में कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल B, ठीक है, प्लस ये वाला भी एंगल B, ठीक है, प्लस और ये वाला एंगल A जो दिया हुआ है। ठीक है, एंगल A, ये तीनों किसके बराबर हैं 180 डिग्री के बराबर दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल कौन सा है, एंगल A है। ये क्या है, दो गुना है बेस एंगल से, तो मीन्स हमारा क्या आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल B प्लस ये जो वर्टेक्स एंगल है ये दो गुना है बेस एंगल से, तो 2 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B ये क्या हो जाएंगे 2 टाइम्स एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल B ये वाला और इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थी, उसकी इक्वेशन क्या बनी 4B इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.1 जो सिंपल इक्वेशंस लेसन था उसमें से। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।